बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री आनंद कंद भगवान की, आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की, सभी दिव्य महान विभूतियों की सच्चे दरबार की। श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज की दया है जो हम और आप सब सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और शिव गीता को आगे श्रवण करते हैं। उससे पहले हमने पिछली बार क्या सुना था उस बात को याद कर लेते हैं कि पिछले कुछ सत्संग में हमने ये बात सुनी कि भगवान शंकर मनुष्य के शरीर की बहुत गहराई से जो रचना है उसके बारे में सब समझा रहे थे कि जिसमें 5 प्राणों की बात आई और 5 महाभूत, 5 उपप्राण, 3 दोष, ये किस तरह से हमारे शरीर में कार्य करते हैं और वो बिगड़े तो इम्बैलेंस हो तो क्या क्या होता है। बहुत सारी डिटेल में सारी बातें हमने सुनी। जब भगवान ये सारी बातें एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं भगवान रामचंद्र जी को, तो ये सारी बातें सुनने के बाद भगवान रामचंद्र जी का जो प्रश्न था, जहाँ पर हमने पिछली बार बात रोक दी थी, कि भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि इस देह में यह जीव कहाँ वर्तमान है, यह कहाँ से उत्पन्न होता है और इस जीव का क्या स्वरूप है, सो आप कहिए। देह के अंत में यह कहाँ जाता है, जाकर कहाँ स्थित होता है और फिर किस प्रकार इस देह में आता है या नहीं आता है, वो सब आप कहिए। तो शरीर की रचना की बात हो गई, लेकिन भगवान रामचंद्र जी ये कह रहे हैं कि भाई शरीर के साथ साथ शरीर को शक्ति जिससे मिलती है, जीव आत्मा, आपने उसके बारे में नहीं बताया और इसलिए उसी के बारे में प्रश्न था भगवान रामचंद्र जी का। तो भगवान क्या समझाते हैं, उसके उत्तर में भगवान बोले, हे महाभाग, बहुत अच्छी बात पूछी है जो गुप्त से भी गुप्त है, जिसे इंद्र आदि देवता और ऋषि भी कठिनता से नहीं जान सकते हैं। हे रघुनंदन, मैं भी यह किसी दूसरे को नहीं कहना चाहता, परंतु तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं कहता हूँ, सुनो। तो ये जो गुप्त ज्ञान है किसके बारे में, आत्मा के बारे में, जिसके लिए स्वयं ये बात कही भगवान शंकर ने कि जिसको इंद्र आदि देवता और बहुत सारे ऋषि भी उसको नहीं जानते। और इतनी गुप्त बात तुमने पूछी है तो तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए सुनाऊंगा, क्योंकि हर किसी को यह ज्ञान दिया जाता नहीं है, हर किसी को ये बातें सुनाई नहीं जाती है। तो आगे कहते हैं भगवान कि मैं ही सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत, परमानंद, परमात्मा, परम ज्योति, माया से मोहित जीवों को न दिखने वाला, संसार का कारण, नित्य, विशुद्ध, संपूर्ण का आत्मा, सर्व अंतर्यामी, निसंग, क्रिया रहित, सब धर्मों से परे और मन से भी परे हूँ। तो अब प्रश्न ये था कि देह में जीव कहाँ रहता है, जीव का स्वरूप क्या है। भगवान रामचंद्र जी जानना चाह रहे हैं जीव यानी आत्मा के बारे में। हालांकि जीव और आत्मा में थोड़ा फर्क है, लेकिन हम उसी रूप में उसको समझते हैं, जीवात्मा। तो आत्मा के बारे में समझने के लिए प्रश्न पूछा और यहाँ भगवान ने उत्तर दिया। तो किसके बारे में बताया, मैं ऐसा हूँ। ये नहीं कहा कि आत्मा ऐसी, उन्होंने क्या कहा कि मैं ही सत्य स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, परमानंद हूँ, परमात्मा हूँ, परम ज्योति हूँ, सर्व अंतर्यामी हूँ। जो भी सारी बातें सुनाई कि विशुद्ध है, नित्य है, निसंग है, कार्य क्रिया रहित है, ये सारी गुण किसके लिए बताए, खुद के लिए बताए कि मैं हूँ ये। अब प्रश्न जो पूछा जा रहा है उसका उत्तर जिस तरह से दिया जा रहा है, तो कहीं ऐसा लगे कि भाई प्रश्न तो किसी और के लिए था, जवाब किसी और के लिए आया। लेकिन ये बात इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि इसका कुछ न कुछ क्लैरिफिकेशन आगे
जो भगवान शंकर ने सत्संग सुना है उसमें ये बता दिया था कि मैं हूँ सबके अंदर आत्मा के रूप में रहता हूँ। इसलिए आत्मा के लिए पूछा तो कहीं ना कहीं वो भगवान अपनी जो बात सुना रहे हैं उसमें ये समझा रहे हैं कि जो आत्मा है वो मुझसे भिन्न नहीं है, मेरे अंदर जो गुण है या मेरी जो विशेषता है वो सब विशेषता आत्मा की है। इसलिए अलग से आत्मा के लिए नहीं कहते, लेकिन वो अपनी बात, अपनी जो है गुणों के बारे में बता रहे हैं। मुझे अब ये जो सारी बातें लिखी उसको हम बहुत गहराई पे नहीं समझने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ बातें बहुत बार रिपीट हो चुकी है। विशुद्ध क्या है और निसंग क्या है, और जो सब बात इसमें लिखी है कि माया से मोहित जीवों को दिखता भी नहीं हो, ये भी बात समझ में आई ऐसी है। आगे कह रहे हैं कि मुझे कोई इंद्रिय ग्रहण नहीं कर सकती, मैं संपूर्ण का ग्रहण करने वाला हूँ, मैं संपूर्ण लोक का ज्ञाता हूँ और मुझे कोई नहीं जानता। यानी कि इंद्रियों का काम क्या होता है? इंद्रियों का काम होता है विषयों को ग्रहण करना। तो यहाँ भगवान दोनों रूप में बात कहते हैं कि मैं सब कुछ ग्रहण तो करता हूँ, लेकिन इंद्रियों से कोई मुझे जान नहीं सकता, क्योंकि वो इंद्रियों के जो दायरे से ऊपर की बात है। इंद्रियां जहाँ तक जाती है वहाँ तक माया है और भगवान माया से पर है। इसलिए यहाँ कहा कि मुझे कोई इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकता, यानी कि कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने इस आँख से भगवान को देखा या इस कान से मैंने भगवान को सुना, और इसी तरह से जितनी इंद्रियों की बात है उससे नहीं कह सकते कि हमने इस इंद्रियों से भगवान को जाना, क्योंकि भगवान जाने जाते हैं तीसरी आँख से। अपने अंतरचक्षु खुलने पर ये बात समझ में आती है, और जहाँ अंदर का अंतरचक्षु का विषय है वहाँ पर कोई इंद्रियाँ जाती नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा कि मुझे कोई इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकता, और वो सब कुछ जानते हैं। मैं संपूर्ण लोक का ज्ञाता हूँ, मतलब जितने लोक, सृष्टि जितनी बड़ी है सारी सृष्टि का ज्ञान किसके पास है? भगवान के पास है, लेकिन भगवान को कोई नहीं जानता। मैं संपूर्ण विकारों से रहित हूँ, बाल्य, यौवन आदि परिणाम आदि विकार भी मुझ में नहीं है। जहाँ मन के रहित जाकर वाणी निवृत्त हो जाती है, उस आनंद ब्रह्म मुझ को प्राप्त होकर यह प्राणी फिर कहीं से भी भय को प्राप्त नहीं होता है। विकारों से रहित हूँ, ये भी हम बहुत बार समझ चुके हैं इस बात को। और आगे कहते हैं कि जो परिवर्तन एक देखा जाता है कि जन्म हुआ, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये जो परिवर्तन मनुष्य के शरीर में देखने में आते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मैं इन सबसे परे हूँ। इसलिए मैं न बाल्यावस्था में रहता हूँ, न यौवन आदि होता है, क्योंकि कोई परिवर्तन उनके अंदर नहीं होता है। क्योंकि परिवर्तन जहाँ होता है, जन्म होगा, बाल्यावस्था से आगे बढ़ते बढ़ते मृत्यु भी होगी, लेकिन वहाँ जन्म ही नहीं है, इसलिए मृत्यु भी नहीं है। और जहाँ मन के सहित जाकर वाणी निवृत्त हो जाती, मतलब जहाँ जाकर के मन का और वाणी का खेल खत्म हो जाता है, ऐसे आनंद ब्रह्म को, यानी उस पर ब्रह्म को जो आनंद का मूल है, भगवान कहते हैं ऐसे मुझको जो प्राप्त कर लेता है, यानी जो मुझे जान लेता है, जिसने मुझ तक पहुँचने का तरीका, रास्ता जान लिया है, या जिसने मेरे दर्शन कर लिए हैं, उसके लिए कहा कि वह प्राणी फिर कहीं से भी भय को प्राप्त नहीं होता। भय यानी डर है, सबको डर लगता है किसी न किसी तरह से, हर एक मनुष्य डरता है। निर्भय संसार में कौन होता है? तो ये बात भगवान ने बताई कि जिसने मुझे आनंद रूप को, आनंद स्वरूप को जान लिया है, वो निर्भय हो जाता है। क्योंकि जहाँ आनंद है वहाँ किसी भी तरह का कोई नेगेटिव इमोशन रह ही नहीं सकता। इसलिए जो बात भगवान शंकर ने ये बात यहाँ जो बताई है, ये इसी तरह की बात हम सुनते हैं। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं कि भय नाशन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम, कि भय का नाश करना है, किसी भी तरह का भय हो। और ये बातें जो है ना, जो लिखी है, हम इसका अनुभव अपने जीवन में कर भी सकते हैं। किसी भी तरह का भय हो
और उस समय अगर हम जागृत रह करके, अलर्ट रह करके उसी समय तुरंत अगर अपने मन को हम नाम के साथ जोड़ देंगे तो कोई भय नहीं रहेगा, तुरंत हम रिलैक्स हो जाएंगे, किसी तरह का डर हमको नहीं सताएगा। क्योंकि डर या भय एक तरह से हमारी इनसिक्योरिटी को बताता है। लेकिन जब हम उस नाम के साथ या उस परमात्मा के साथ मन को जोड़ लेते हैं तो वहाँ पर हम सिक्योर हो जाते हैं, इसलिए फिर कोई भय नहीं रहता। इसलिए जीवन में हमेशा जो हम कई बार सुनते हैं ना कि ज्ञान ऐसा नहीं है, गुरु महाराज जी की बताई हुई जो ये सारी टेक्निक्स है या जो रास्ता है जो गुरु महाराज जी ने बताया है, वो ऐसा नहीं है कि हमें थोड़ी देर बैठ के करने से वो काम हमारा इतना तक है। ऐसा नहीं है कि सुबह 1 घंटा कर लिया, शाम को 1 घंटा कर लिया, या सुबह आधा घंटा बैठे रात में कर लिया, उतने तक ये सीमित नहीं है। ये हमारे जीवन के हर एक पहलू को छू सकते हैं। ये ज्ञान से हम उस हर एक पहलू को हम जो है सुलझा सकते हैं, हर एक पहलू को हम बदल सकते हैं। हर एक जहाँ भी छोटी छोटी भी जहाँ पर कुछ कमी रह गई है, उस कमी तक हम इस ज्ञान के माध्यम से पहुँच सकते हैं। उस कमी को इस ज्ञान से हम खत्म भी कर सकते हैं। दोनों बात है, पहुँचना भी और फिर उसको खत्म भी करना, दोनों काम इसी ज्ञान से होता है। और इसलिए अगर हमारे स्वभाव के अंदर किसी तरह की जो भी कमी होती है तो उसको दूर करने के लिए कहते हैं कि सुबह शाम बैठना या दिन में करना भजन अपने अपने अलग टाइम से बैठ के करना के साथ साथ ऐसे क्षण जब जीवन के अंदर आते हैं तो उसी समय तुरंत अगर हम इसको अप्लाई करते हैं, तुरंत उसका रिजल्ट देखते हैं तो हमारे अंदर एक अलग परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। और ये करते करते सबको जो है ये अनुभव होता है। इसलिए अब हमेशा याद रखना, कभी भी किसी भी तरह का डर मन के अंदर हो, है किसी भी तरह का भय अगर मन के अंदर हावी हो रहा है, तुरंत कोशिश करो मन को नाम के साथ जोड़ने की, और तुरंत अनुभव करेंगे कि अब किसी तरह का कोई भय का भार नहीं है। आगे कहते हैं कि जो संपूर्ण प्राणियों को मुझ में देखता है और मुझे संपूर्ण प्राणियों में देखता है, वह निंदा रहित हो जाता है। निंदा जिसके लिए काकभूषण जी महाराज ने कहा कि सबसे बड़ा कोई पाप है तो वो क्या है? निंदा है सबसे बड़ा पाप। क्यों? क्योंकि निंदा करने वाला दूसरों का जितना नुकसान करे चाहे ना करे, लेकिन खुद का बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। और निंदा की विशेषता ये है कि हमको पता भी नहीं लगता है और वो बड़ी मीठी भी लगती है। ऐसी बातें करना स्वभाव में आ जाता है तो उसको बड़ा प्यारा लगता है ये सब्जेक्ट, किसी के लिए बोलना शुरू कर देना, किसी के लिए कुछ कहना। लेकिन ये सबसे खतरनाक चीज है निंदा। और स्वभाव के अंदर इतना स्वाभाविक हमारे अंदर ये जुड़ जाती है तो हमको बहुत बार पता भी नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। हमको लगता है ये सहज में हो रहा है, ये मतलब नॉर्मल है, ऐसा हम सोच लेते हैं। लेकिन ऐसी ही जो बातें होती, जो हमारे अंदर की कमी होती है, ये हमको अध्यात्म में आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं रोक देती है। हमें जो अपने अंदर जो इतने अच्छे से जो अनुभव सारे होने चाहिए थे, वहाँ से कहीं ना कहीं वो रोक देती। और इसलिए सबका अपना अपना अनुभव होता है। सभी लोग अपने अपने अनुभव को याद करके ये समझ सकते हैं कि ऐसा होता है कि एक समय था कि बहुत अनुभव हम कर रहे थे, कुछ अलग सी बात थी, फिर ऐसा लगता है कि ऐसा जहाँ थे हम रुके हुए हैं, न आगे बढ़ रहे हैं न कुछ हो रहा है। कभी लगता है कि हम पीछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बातें जीत हुई, हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और उसमें ये सबसे पहले आता है, इसलिए भगवान ने इसको सबसे पहले रखा है कि निंदा। और निंदा रहित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि निंदा रहित जब तक मानव नहीं होता है तब तक क्या होता है कि निंदा में क्या है कि हमारे अपने तो जो
जो भी अपने कर्म या संस्कार जो भी भोगने के लिए तो थे वो तो थे ही थे, लेकिन निंदा करके हम उसको कई गुना बढ़ा देते हैं कि दूसरों का अपने सिर पर ले लेते हैं। जैसे कहानी कितनी अलग अलग रूप में, इस बात को समझाने के लिए कितनी अलग अलग रूप में कहानियाँ सुनाई जाती हैं। और उसमें एक सुनाते हैं कहानी, जैसे आपने शायद कभी सुनी होगी कि एक राजा था और उसने बहुत बड़ा एक यज्ञ करवाया। तो कहते जब यज्ञ किया तो बहुत सारे विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, और लेकिन ऐसा हुआ कि जब यज्ञ का जहाँ भोजन बन रहा था, और तो खुले में जब भोजन बन रहा था, तो कहते इतने बड़ा भंडारा जो था उसमें जितने बड़े बर्तन में जो खीर या जो भी कुछ बन रहा था, लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि और उसी रसोई जहाँ बन रही थी उस जगह के ऊपर से कहते एक जो है चील वहाँ से गई, और जिसके और सांप उसके पंजे में पकड़ा हुआ था, और किसी कारण से उसी समय उसकी पकड़ जो है थोड़ी कमजोर हुई और सांप सीधा वो जो पकवान बन रहा था उसमें जाके गिर गया। अब किसी को पता थोड़ी नहीं क्या हुआ। और जब यज्ञ संपन्न हुआ, सबको भोजन करने के लिए बिठाया, तो कहते हैं कि जब वो भोजन परोसा, क्योंकि उसके अंदर जहर है, सांप उसमें गिरा था, तो वो भोजन जब खाया तो कहते हैं कि जो खाने वाले सब जो है या तो कोई बीमार हो गया या किसी के प्राण चले गए, तो सबने उस राजा को बहुत जो है और उसकी निंदा की, बहुत श्राप दिया। तो राजा भी बड़ा दुखी हो गया कि हुआ कैसे। तो कहते हैं कि उस समय उस जो है राजा का जो नाम था, लेकिन ये एक धर्म संकट था कि ये जो इतने लोग जो मरे या जिसको इतनी परेशानी हुई, तो इस कर्म का फल किसको मिलेगा, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? इस जो खराब कुकृत्य जिसको हम कहते हैं, इसका फल किसको मिलेगा। अब जब बात आई, चर्चा बड़ी हुई, तो कहते राजा को कैसे मिलेगा जब उसने जानबूझ के किया ही नहीं, उसको पता ही नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है कि ये हुआ। तो कहते जिसने खाना बनाया उसको, तो खाना बनाया उसको भी नहीं, उसने थोड़ी डाला था उसमें कि ये लोग मर जाए, इंटेंशन उसको भी पता नहीं था, तो किसको मिलेगा। तो कहते वो चील गई, बोले चील को कैसे मिलेगा, उसका तो भोजन था, वो तो लेके जा रही थी। तो ये एक धर्म संकट हो गया, समस्या हो गई कि इतना जो बड़ा भयानक जो एक कर्म हुआ, अब उसका फल किसको मिलेगा। तो कहते हैं कि जब और कुछ समय के बाद और फिर तो उस राजा के नगर में साधु संतों ने जाना बंद कर दिया कि भाई ये अच्छी जगह नहीं है। लेकिन कुछ समय बीता, तब कहते एक बार अचानक कुछ साधु मंडली वहाँ से जा रही होगी, तो गांव के बाहर, नगर के बाहर एक कुटिया में एक कोई रहते थे माँ जी। तो वहाँ से जब निकलने लगे, साधु लोगों ने पूछा कि ये नगर किस राजा का है, हमको भी यहाँ जो है एक रात के लिए विश्राम करने के लिए जगह मिलेगी। पूछने लगे साधु लोग, तो उस बुढ़िया माई ने अपने आप से बोलना शुरू कर लिया, जाना है तो जाओ, कोई ठिकाना नहीं है, इस राजा के नगर में तो ऐसा होता है, राजा ने कितने लोगों को मार दिया, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। उसने बात बोलना शुरू कर दी, और जब उसने बोलना शुरू कर दिया तो ऊपर धर्मराज की अदालत में हो गया डिसीजन कि भाई ये अब सारा पाप, इतने सारे जो लोग मरे, जिसको जो परेशानी हुई, जो मतलब डिसाइड नहीं हो रहा था कि इस कर्म का फल किसके ऊपर जाएगा। तो उसी समय डिसीजन हो गया कि ये बुढ़िया जो इतनी बोल रही ना, ये सारा इसके खाते में जाएगा, और उसी के ऊपर सारा जो है गया। तो बात ये है, इसलिए कहते हैं कि सबसे खतरनाक कोई चीज है तो निंदा है। जबकि उस बुढ़िया माँ जी का कोई लेना देना नहीं था, है। लेकिन ये ऐसी बात है ना कि मतलब कभी कभी हम उसमें ऐसे फंसते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता कि हम गलती कर रहे हैं। तो इसीलिए उससे बचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जहां हमको पता है कि ये ठीक नहीं है, वहां तो हम बच लेते हैं, लेकिन जो हमको समझ में नहीं आई तो वहां कैसे बचेंगे। इसलिए बहुत खतरनाक, इसलिए सबसे बड़ी बात उसको बताई नहीं, सबसे महाभयंकर पाप कोई है तो निंदा, इसलिए उसको कहा। तो उससे बचने का उपाय क्या है, तो भगवान जो बात यहाँ कह रहे हैं
कि निंदा रहित होना है तो उसका एक ही उपाय है, और उपाय क्या है कि संपूर्ण प्राणियों को मुझ में देखना और मुझे संपूर्ण प्राणियों में देखना। मतलब जो हर एक के अंदर उस परमात्मा को, उस आत्म रूप में जो देखेगा, तो फिर वो निंदा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर वो कुछ कर रहा है, तो अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरे अंदर आत्मा है तब मैं कर रहा हूँ, तो वो भी कर रहा है तो उसके अंदर भी आत्मा है, उसके अंदर भी तो भगवान का अंश है। और इस रूप में कहते हैं कि उसके विचारों में परिवर्तन हो सकता है, और तब जो है वो निंदा करना छोड़ देगा, निंदा करना का स्वभाव उसका बदल जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है। तो संपूर्ण प्राणियों में और मुझे देखना और प्राणियों को मुझ में देखना, दोनों रूप में कहा। और ये बहुत ये बात ऐसी है ना कि ऐसा नहीं है कि ठीक है हमको समझ में आ गया तो हो जाएगा, नहीं। बहुत सारी बातें ऐसी होती है अध्यात्म के रास्ते पर चलने पर, बहुत सारी ऐसी बातें होती है ना जिसके लिए हमें अलर्ट रह करके, जिसको हम कह सकते हैं कि एक्सरसाइज के रूप में उसको लेना पड़ता है। बहुत सारे ऐसा होता है ना कि भाई अगर आपको शरीर ठीक रखना है तो याद रख करके आपको ये करना है, याद रख के कहते भाई मेरे को फिट रहना है तो याद रख के भाई ये मुझे नहीं खाना है, ये इतना ही खाना है। उसमें कितना अवेयरनेस होती है ना हमारे अंदर। ऐसी अवेयरनेस के साथ इन सब बातों के साथ भी हमको जीना चाहिए। कहीं भी थोड़ा सा हो गया तुरंत अपने आप को एकदम हो जाना चाहिए कि नहीं ये गलती हो रही है, ये मुझे नहीं करना है। इसीलिए जो बहुत बार जो हम कहते हैं ना कि क्यों जागने की बात बार बार अध्यात्म में सुनाई जाती है। संतों ने, ऋषि मुनियों ने क्यों बार बार कहा जागो रे जिन्हें जागना, है ना। और जागने की बात क्यों बार बार बताई जाती है? क्योंकि जो जागता नहीं है तो ये सब गलतियां उससे होती है, और इसलिए जागना बहुत ज़रूरी है। और जागने का मतलब कि हर तरह से हमको पता है कि ये सही है और ये गलत है, और इसलिए जागना बहुत आवश्यक है। तो जो संपूर्ण प्राणियों को मुझ में देखता है और हर एक प्राणी में मुझे देखता है, तो ये दोनों ही रूप में भगवान कहते हैं अगर ऐसा मनुष्य के अंदर हो गया तो वो निंदा नहीं करेगा। अब ये निंदा ऐसा टॉपिक है ना, इसको समझने की करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, इसलिए अब इसको यहीं पर रोक देते हैं। आगे कहते हैं कि जिसको संपूर्ण भूत प्राणी आत्मरूप दिखते हैं, उस सर्वत्र एक रूप देखने वाले को शोक और मोह नहीं होता है। संपूर्ण प्राणी आत्मा रूप में दिखते हैं, जो सबको एक ही रूप में देखता है कि सबके अंदर एक ही आत्मा है। अब देखो यहाँ बात की भगवान ने आत्मा रूप की, निंदा के जो बात सुना रहे थे उसमें कहा कि मुझे, है। देखो हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि परमात्मा का ही अंश आत्मा है। जो हम सुनते ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है जीव। जो भी है, जितने भी संसार के अंदर जीव है सब ईश्वर के अंश है, हर एक आत्मा परमात्मा का ही अंश है। लेकिन फिर भी इतना कुछ होते हुए भी जो भेद, फिर भी जो इन दोनों श्लोक में अलग अलग बात आई कि एक में भगवान ने कहा कि मुझे देखता है, यानी वहाँ परमात्मा स्वरूप की बात की, और दूसरे श्लोक में कहते हैं वहाँ पर आत्म रूप में देखता है। क्योंकि परमात्मा के रूप में जब देखेंगे और आत्मा के रूप में देखेंगे तो वैसे गुणों के हिसाब से कोई बहुत फर्क नहीं है, लेकिन हमारी भावना और हमारे विचार बदल जाएंगे, है कि जब एक परब्रह्म के रूप में जब हमारे अंदर वो भाव प्रकट होता है, तो वो परब्रह्म के रूप में भाव प्रकट होने पर ही तुरंत ही हमारे अंदर में किसी भी तरह की कोई बुराई भी होगी तो ये कह सकते हैं कि तुरंत उस परब्रह्म के भाव के भार में वो सारी बुराई खत्म हो जाएगी, है ना। मतलब ऐसे समझने के लिए कि समझो कि कोई एक ऐसा कोई काम हो रहा है कि जिसको हमको पता है कि ये ठीक नहीं है करना, है, लेकिन आपको ये कहा जाए कि देखो आप ये कर रहे थे ना, गुरु महाराज जी ने देख लिया, कैसा होगा? हाय, है? और आपको ये कि जो आप कर रहे थे ना वो फला प्रेमी आपको देख रहा था,
ठीक है, प्रेमी देख रहा है ना? क्यों? तो वो जो भाव में हमारे भेद हुआ ना, क्यों नहीं, वो प्रेमी था, भगत था, देख लिया, है ना? नहीं, वो तो भगवान ने देखा भगवान ने देखा और मनुष्य ने देखा, फर्क हो जाता है ना तुरंत हमारे अंदर। यही बात ये दोनों श्लोक के अंदर है। इसलिए पहले में कहा कि नहीं, तुम भगवान को देखो सबके अंदर, तो फिर क्योंकि भगवान को देखेंगे तो वहाँ हम कोई बुराई नहीं ढूंढेंगे। इंसान को देखेंगे तो बुराई नजर आ जाएगी, लेकिन जब हम ये देखेंगे कि नहीं ये तो भगवान है, तो भगवान में कहाँ हम बुराई देखेंगे? बुराई नहीं देखेंगे तो निंदा भी नहीं करेंगे, बुराई देखेंगे तो निंदा करेंगे। इसलिए उसमें कहा कि भगवान के रूप में देखो। और दूसरे बात में जो दूसरे श्लोक में कहते हैं कि यहाँ पर आत्मा रूप में, सबके अंदर एक ही आत्मा है, इस रूप में जब देखते हैं तो उसमें क्या हुआ? तो इसमें कहा कि फिर शोक और मोह ये दोनों ही नहीं रहते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, हम बहुत बार इस बात को सुनते हैं कि सारे दुखों की जड़ मोह है। और शोक, शोक यानी दुखी होना है। ये दोनों भाव ऐसे हैं कि जिसको हम कह सकते हैं कि मनुष्य को जल्दी छोड़ते नहीं है, जल्दी छूटता नहीं है, मोह भी छूटता नहीं है। तो अब ये दोनों को अगर खत्म करना है, उससे अपने आप को छुड़ाना है, तो क्या उपाय बताया भगवान ने? कि संपूर्ण भूत प्राणी में आत्मा रूप आत्मा को देखना है। अब सब में आत्मा को देखेंगे तो क्या होगा? सबके अंदर जब आत्म स्वरूप हम देखने लग जाएंगे, देखना मतलब ये थोड़ी कि उसका प्रकाश, मतलब हमारे विचारों में ये परिवर्तन हो जाएगा कि जो भी है ये भी आत्म स्वरूप है, जैसे मेरी आत्मा ऐसी इसकी आत्मा। तो जब ये एक रूप दोनों हो जाएगा कि आत्मा मेरी अंदर है वही उसके अंदर है, और उसके अंदर है वही दूसरे के अंदर है, सबके अंदर है, तो वहां जब एक रूपता आ जाएगी ना, सब एक बराबर हो जाएंगे। तो मोह कहाँ होता है? मोह कब होता है? कि जब किसी एक विशेष को हम ज्यादा महत्व देते हैं, तब मोह होता है ना। मोह का मतलब होता है लगाव, अटैचमेंट। कब होता है? किसी को ज्यादा महत्व देंगे तब, है। और जब हम सबको एक रूप में देखेंगे तो कम ज्यादा की बात नहीं रहेगी, है। किसी भी वस्तु से या किसी भी व्यक्ति से मोह कब होता है? जैसे अगर एक माता है, उसका बहुत ज्यादा लगाव अपने बेटे से है। समझो कि उसके 4 संतान हैं, लेकिन उसके एक ही बेटे से उसका लगाव, इसका मतलब क्या हुआ? उसको वो ज्यादा महत्व दे रही है। 4 संतान है लेकिन एक को ज्यादा महत्व दिया, उसी से उसका ज्यादा लगाव है। और वो सबको बराबर रखती तो फिर वो मोह वाली बात नहीं रहती थी, है। तो यही यहाँ समझाया जा रहा है कि जब सब में एक रूप में आत्मा देखेंगे तो किसी को विशेष या किसी को कम इस रूप में हम नहीं देखेंगे, सब बराबर रहेंगे। जब सब बराबर रहते हैं तो वहां फिर मोह होता नहीं है। और इसीलिए ये बात भगवान शंकर कह रहे हैं कि सर्वत्र एक रूप आत्मा को जो देखते हैं उसको न शोक होता है, दुख और मोह दोनों ही उसमें से धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। यह संपूर्ण भूतों में गुप्त रूप आत्मा प्रकाशित नहीं होता, परंतु संपूर्ण में वर्तमान है। सूक्ष्मदर्शी श्रवण मनन निधिध्यासन साधना करने वाले पुरुषों को अग्र बुद्धि से दिखता है, दूसरे मनुष्यों को नहीं दिखता है। जो भगवान राम का प्रश्न था ना आत्मा के बारे में कि कहाँ वर्तमान है, मतलब कहाँ रहता है, तो पहले उसके बारे में बताया कि वो कैसा है, क्या है, अब बता रहे कहाँ है। तो कहा संपूर्ण भूत में गुप्त रूप से है, सबके अंदर है, लेकिन
गुप्त है इसलिए सबको नहीं दिखता। संपूर्ण में वर्तमान मतलब सबके अंदर है अभी प्रेजेंस में। ऐसा नहीं कि भाई जन्म हुआ तब तो आत्मा आ गई थी और अब ठीक है इसमें बिना चल रहा है और जब मरेंगे तो आत्मा चली गई तो हो गया काम, ऐसे नहीं। वर्तमान मतलब हर पल हर क्षण जो हमारा वर्तमान प्रेजेंस जो है उसके अंदर ये हमारे साथ ही है, कहीं और नहीं, लेकिन वो गुप्त है। और क्योंकि वो गुप्त है इसलिए कहते हैं कि सब मनुष्यों को वो दिखता नहीं है, सब उसको देखते नहीं है। लेकिन कौन देखते हैं? तो श्रवण मनन निधिध्यासन साधना करने वाले सूक्ष्मदर्शी। श्रवण मनन निधिध्यासन ये जो सारी बातें हैं ये भक्ति के अंदर आती है। श्रवण मनन ये सब भक्ति के अंदर आता है। तो इसके माध्यम से भक्ति के राह पर चलते हुए जो साधना करते, साधना मतलब भजन प्रैक्टिस, वो मनुष्य को आत्मा के दर्शन होते हैं, हर किसी को नहीं होते। अनादि माया से युक्त निर्विकार अविनाशी एक मैं ही नाम रूप रहित ब्रह्म जगत का कर्ता परमेश्वर हूँ। जिस प्रकार अविद्या के साक्षीभूत ज्ञान पर स्वप्न में त्रिलोकी की कल्पना की जाती है, इसी प्रकार मुझ में यह सब जगत उत्पन्न हो दिखता, स्थिति पाता और लय हो जाता है। अनादि माया से युक्त निर्विकार अविनाशी एक मैं ही परमेश्वर हूँ। ये भगवान जो गुण बता रहे हैं सारे, इसके बारे में चर्चा हम बहुत बार कर चुके हैं। निर्विकार किसको कहते हैं? अविनाशी मतलब जिसका नाश नहीं होता है, और नाम और रूप से रहित। नाम और रूप से रहित मतलब कि हम जिसको निर्गुण कहते हैं, कि जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, है। और जगत का कर्ता, सारे जगत का रचना करने वाला परमेश्वर मैं ही हूँ। लेकिन आगे जो बात बता रहे हैं कि अविद्या के साक्षीभूत ज्ञान पर स्वप्न में त्रिलोकी की कल्पना की जाती है। मतलब जैसे स्वप्न देखा, तो अब स्वप्न में क्या है कि जो है वो है भी और नहीं भी, दोनों बात होती है ना। क्योंकि हम अनुभव कर रहे हैं उस समय स्वप्न में जो भी देखते हैं तो कितना गहराई से उसका अनुभव होता है, तो वो है भी लेकिन फिर नहीं भी है। तो क्या कहेंगे उसको? जैसे हमने स्वप्न में जो जो दिखा वो तो हमारी कल्पना थी ना, हमारी मन की कल्पना थी जो हमको दिखा, बंद आंख में सोते सोते, जो भी समझे, जो नहीं था फिर भी। तो जिस तरह से स्वप्न में नहीं है उसको भी हम अपने आगे देख लेते हैं, उस सारी बातों का अनुभव कर लेते हैं, इसी तरह से भगवान कहते हैं कि मुझ में यह सब जो संसार है, जगत है, वो दिखता है और मुझ में ही उत्पन्न भी होता है और मुझ में खत्म भी हो जाता है। जैसे अब स्वप्न के हमने कहता है स्वप्न देखा, ठीक है, स्वप्न में जो भी देखा, जो भी अनुभव हुआ, लेकिन स्वप्न कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो अपने आप हुई। किसी ने तो देखा तब तो स्वप्न आया है। अगर उसको कोई अनुभव करने वाला नहीं होता तो स्वप्न होता क्या है? अगर हम नहीं सोते, अगर हमारा मन नहीं होता तो स्वप्न भी नहीं दिख, मतलब स्वप्न दिखने का मतलब चाहे वो सच्चा नहीं है, चाहे वो कल्पना है, चाहे वो नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी उसको किसी ने तो अनुभव किया, किसी के तो होने पर यह हुआ। अगर मनुष्य सोता ही नहीं, या वो निद्रा में नहीं होता, या मनुष्य का शरीर ही नहीं होता, मनुष्य का मन ही नहीं होता, तो स्वप्न भी नहीं होता। स्वप्न तभी है जब हम है, अगर हम नहीं है तो स्वप्न भी नहीं है। तो झूठा है स्वप्न, लेकिन फिर भी हम जिसको सत्य कहते हैं, ये हमारी आत्मा ने जो है इस शरीर को धारण किया, इसके फलस्वरूप वो झूठा स्वप्न भी हमको दिखा। तो झूठ का भी आधार कहाँ पर आया? सत्य के ऊपर आया।
इसी तरह से ये जो सारी सृष्टि, सारा संसार जिसको हम कहते माया है, जिसको हम कहते हैं कि ये नश्वर है, ये खत्म होने वाला है, ये झूठा है, जो भी नाम दे, लेकिन ये इतना बड़ी सृष्टि की रचना, ये माया कहाँ से आई? क्योंकि भगवान है तभी आई। भगवान नहीं होते तो ये भी नहीं होता। जैसे हम नहीं होते तो स्वप्न नहीं होता, वैसे परमात्मा नहीं होते तो ये सृष्टि भी नहीं होती। ये समझाने के लिए दृष्टांत उसमें दिया गया है। अनेक प्रकार की अविद्या के आश्रय होकर जीव रूप से भी मैं ही निवास करता हूँ। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, यह चारों पंच प्राण, यह सब मिलकर लिंग शरीर को उत्पन्न करते हैं। उसी लिंग शरीर में अविद्यायुक्त यह चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है। उसी को व्यवहार में क्षेत्रज्ञ, जीव और पुरुष कहा जाता है। वही जीव अनादि काल से पुण्य पाप से निर्मित हुए स्थावर जंगम आदि देहों में वास कर शुभ अशुभ कर्म का फल भोगता है। उसी की परलोक गति होती है और वही जागृत, स्वप्न, सुषुप्त इन तीनों अवस्थाओं को भोगता है। जैसे दर्पण के मलिन होने में मुख भी मलिन दिखता है, इसी प्रकार अंतःकरण के दोषों से आत्मा विकारी दिखता है। तो ये जो प्रश्न था ना, उसी को जो समझा रहे हैं कि किस तरह से ये सृष्टि है और उसमें आत्मा क्या है या आत्मा का स्थान क्या है, इसी बात को समझा रहे। इसलिए पहले ये क्लेरिफाई कर रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा क्या है। परमात्मा के पूर्ण रूप बताए, अब आत्मा के बारे में कह रहे हैं कि भगवान, मतलब ये स्पष्ट रूप में समझा रहे हैं कि जीव रूप में भी मैं ही हूँ। जो प्रश्न था ना कि जीव क्या है, उसका रूप क्या है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, तो अब स्पष्ट रूप में कह दिया कि जीव रूप से भी मैं ही हूँ। और जीव के साथ जुड़ी हुई अब कैसे ये सारी रचना हुई, तो 5 इंद्रियां हैं, कर्म की 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान की चतुष अंतःकरण है, 5 प्राण है। ये जितनी भी बातें आज अभी हमने सुनी 2-3 बार में पहले, जिसके कारण ये सारा शरीर बना है, और ये सबने मिल करके ये शरीर का निर्माण किया। और यही जो जीव है, जो शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है कि जो चैतन्य का प्रतिबिंब, जैसे चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है, मतलब प्रतिबिंब मतलब परछाई है। तो अब कहीं पर भी परछाई है, हम जानते हैं कि ये सत्य नहीं है, परछाई सत्य नहीं है, लेकिन ये परछाई अगर है, इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति या कोई चीज है, तभी तो परछाई है। परछाई अपने आप में नहीं होती है। तो इसी तरह से चाहे 5 प्राण है, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और अंतःकरण, ये सब कुछ अगर परछाई है, लेकिन ये परछाई किसकी है? कोई तो है जिसकी परछाई ये बनी है, तो वो कौन है? तो वो जीव है। अगर जीव है तभी ये सब कुछ है। ये जीव की ये सारी परछाई के रूप में, मतलब उसके बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब जैसे आप सबको पता है कि परछाई अंधेरे में नहीं होती है। परछाई कब होगी? जब प्रकाश होगा, जब रोशनी होगी। अंधेरे में परछाई नहीं होती। मतलब एकदम गहन अंधकार होगा तो वहां परछाई नहीं होगी, लेकिन उसी अंधेरे में अगर थोड़ा प्रकाश कर दिया तो परछाई हो जाती है। तो परछाई का अस्तित्व अपने आप में कुछ भी नहीं है। प्रकाश है तो परछाई है, और प्रकाश के साथ जिसकी परछाई बनी है वो है तो परछाई है, उसके बिना नहीं होता है। इसी तरह से ये जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, ये अगर सब परछाई है, लेकिन ये परछाई बिना आत्मा के या बिना जीव के, ये और उसके प्रकाश के बिना ये हो सकता नहीं है। मतलब ये कह देना कि भाई संसार बिल्कुल मिथ्या है, लेकिन ये मिथ्या किसी के तो ऊपर है,
किसी के होने के कारण ये सब कुछ है, तो इसलिए ये नहीं है कि बिल्कुल फालतू है, अगर ये है तब वो है ना। तो इसलिए दोनों का अपना अपना महत्व है। और इसीलिए जो कहा कि जितने भी अलग अलग योनियां हैं, जंगम आदि जितने भी शरीर है बताए हैं, स्थावर जंगम इत्यादि, तो उन सब में फिर यही जो जीव जो चैतन्य है और उसकी परछाई है, ये जो रूल है ये सभी जगह होता है, चाहे वो मनुष्य की बात हो चाहे किसी भी योनि की बात हो, सबके अंदर ये बात होती है। और इसीलिए जो भी अनुभव हुआ वो जीव को हुआ, लेकिन इस परछाई के कारण हुआ, इसलिए वो उसी के कारण उसका बंधन बनता है। और यही बात, ये बात इसमें समझाई गई है। और इसलिए आगे दृष्टांत दिया कि लेकिन इसमें जो बात और भी है समझने वाली, वो क्या है आगे के श्लोक में है, लेकिन मैं ऐसे ही इस बात को समझाती हूँ कि बहुत बार क्या होता है कि ये दोनों की जो बहुत सूक्ष्म रेखा है दोनों को अलग करने वाली, ये वहाँ पर गलती हो जाती है। और इसलिए बहुत बार क्या होता है कि जो परछाई है उसी को हम असलियत समझ लेते हैं। और उसके कारण क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं कि अब सुख दुख की बात है तो दुख किसको होता है, तो कभी कभी शब्दों का प्रयोग करते हम कहते हैं कि बड़ी दुखी आत्मा है, कह देते बड़ी दुष्ट आत्मा है, बहुत दुखी आत्मा है। लेकिन आत्मा तो दुखी नहीं होती, आत्मा को तो कोई दुख नहीं होता है, उसको कोई सुख भी नहीं होता है, नहीं, वो दुष्ट भी नहीं होती है। लेकिन ये शब्द प्रयोग क्यों किए, क्योंकि हमने उस परछाई को और वास्तविकता दोनों को जोड़ करके देखा है ना। जिसके लिए जैसे एक दृष्टांत इसी में बताया भी है और कहा है कि जैसे पूर्ण जो है पूर्णिमा की रात है, पूर्ण चंद्र खिला हुआ है आसमान में, हमने एक बहुत बड़ा जो है पात्र लिया, उसके अंदर पानी भरा है। अब उसके अंदर हम देखेंगे तो चंद्रमा की परछाई उसमें दिखेगी, बहुत साफ दिखेगी, अपने बिल्कुल सामने दिखेगी, नजदीक दिखेगी, बहुत अच्छे से दिखेगी, है। लेकिन है परछाई चंद्रमा की, अगर चंद्रमा नहीं होता तो ये परछाई नहीं होती। लेकिन अगर वो जो परछाई हमको दिख रही है, जो पानी भरा हुआ है जिसमें हम देख रहे हैं, अगर उस पानी को हम थोड़ा सा छुएंगे, उसमें लहरें पैदा कर देंगे, है, तो क्या होगा, चंद्रमा पूरा हिलेगा, है, जो परछाई हम देख रहे थे वो पूरी हिलेगी। अब ये बात समझने वाली है कि जो परछाई हिल रही है, क्या इसका मतलब ये निकला कि चंद्रमा हिल रहा है? चंद्रमा के कारण प्रतिबिंब है, चंद्रमा का ही प्रतिबिंब है, लेकिन प्रतिबिंब हिलने से हम ये नहीं कहते कि चंद्रमा हिल गया, चंद्रमा नहीं हिला। ये ही बारीकी है इसकी जो बात समझा रहे हैं कि जैसे कहा कि जैसे दर्पण के मलिन होने से मुख मलिन दिखता है लेकिन होता नहीं है, इसी तरह से अंतःकरण के दोषों के कारण आत्मा विकारी ऐसा हम देखते हैं, लेकिन आत्मा के कोई विकार होते नहीं है। तो क्योंकि अंतःकरण और आत्मा आपस में हम इस तरह इतने जुड़े हुए हैं और इसलिए हमको उसके अंदर ज्यादा भेद करना समझ में नहीं आता, भेद कर भी नहीं पाते हैं। लेकिन ये बारीकी से ये बात भगवान समझा रहे हैं कि इसीलिए अंतःकरण के सुख दुख होने से हम जीव में वो आरोपण कर देते हैं कि ये जीव दुखी हो गया, ये जीव सुखी हो गया, ये आत्मा ऐसी हो गई, लेकिन आत्मा ऐसी नहीं है, न जीव कभी दुखी होता है। जैसे जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया वो बात है कि जैसे जिस प्रकार चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में पड़ने से और वह जल के चलायमान होने से चलायमान विदित होता है, लेकिन वो चलायमान है नहीं। तो इसी तरह से मतलब गहराई बारीकी से जो बात समझाई जा रही वो यही है कि आत्मा अपने आप में निर्लेप है, वो सब
चीज़ों का, सब बातों का जो भी हो रही है उसका कारण है, लेकिन वो खुद वो नहीं है। तो हालांकि ये बहुत ही सब्जेक्ट ऐसा ही है तो थोड़ा बहुत तो इसी तरह समझना पड़ेगा, लेकिन समझ में आ रही है आप लोगों को तो अच्छी बात है। तो यहीं पर हम आज विराम देते हैं और इसके आगे की जो बात है उसको हम अगली बार से आगे सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री आनंद कंद भगवान की।